नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल रात गुरु अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं और जैसा गुरु अतिचारी के वीडियोस में पिछले मैंने बताया है, गुरु ज्ञान के कारक हैं और ज्योतिष के मुख्यतः रूप से गुरु और सूर्य दोनों ही ज्योतिष के कारक हैं। पंचांग को हम लोग समझना शुरू करेंगे क्योंकि अपने जीवन में पंचांग ही ऐसी एक चीज है जो हमारे जन्म के पंचांग और हर दिन के पंचांग से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को रिलेट करती है। पंचांग जानने से पहले मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आप राशियां 1 से 12 तक, नक्षत्र 1 से 27 तक, ये आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इनके स्वामी कौन कौन हैं, क्या क्या हैं, ये हम पंचांग के 5 वीडियोस में बता चुके हैं पहले के, जिनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में दी जाएगी। उसमें जाके आप पढ़ लीजिए। तो एक बार थोड़ा सा मेहनत करके इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे आपको इसका नशा हो जाएगा और जीवन में आपको किसी भी बाहर गाइडेंस की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। आप स्वयं अपना दीपक बनना शुरू कर देंगे। तो 12 राशियों के नाम मैं बताता हूँ सीक्वेंस में। पहली राशि है मेष, जिसके स्वामी हैं मंगल, जो कि एक चर राशि है अग्नि तत्व की। दूसरी राशि है वृषभ, जिसके स्वामी हैं शुक्र, जो कि स्थिर राशि है और इसके स्वामी हैं शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन, जो कि एक द्विस्वभाव राशि है, इसके स्वामी हैं बुध। चौथी राशि है कर्क, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि एक चर राशि है। पांचवी राशि है सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्य, जो कि एक स्थिर राशि है। छठी राशि है कन्या, जिसके स्वामी हैं बुध, जो कि एक द्विस्वभाव राशि है। सातवीं राशि है तुला, जो कि चर राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक, जिसके स्वामी मंगल हैं और केतु हैं और इसके तत्व है जल। नौवीं राशि है धनु, जिसके स्वामी गुरु हैं, जो कि द्विस्वभाव राशि है। 10वीं राशि है मकर, जिसके स्वामी शनि हैं, जो कि एक चर राशि है। 11वीं राशि है कुंभ, जिसके स्वामी शनि हैं और राहु हैं, जो स्थिर राशि है और तत्व है वायु। आखिरी राशि 12वीं राशि है मीन, जिसका तत्व जल है, जिसके स्वामी गुरु हैं। एक शॉर्टकट में समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव राशि है मीन और सबसे अनइम्पॉर्टेंट और इनइफेक्टिव राशि है वृश्चिक। तो आपकी कुंडली में जहां पे भी मीन होगा उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और जहां वृश्चिक है आपके जीवन में उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। 27 नक्षत्रों के नाम: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसमें उत्तराषाढ़ा का आखिरी चरण चौथा और श्रवण का पहला, इसमें अभिजीत नक्षत्र होता है। अभिजीत नक्षत्र का प्रयोग हम उस समय करेंगे, आपको वीडियो में बताएंगे जब हम अनित्य योग बताएंगे। अभी तक पंचांग की जो गणना होगी उसमें अभिजीत नक्षत्र को हम काउंट नहीं करते हुए 27 नक्षत्रों की ही गणना करेंगे। इन नक्षत्रों के विषय में हम डिटेल में भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप इनके नाम याद रखें। नक्षत्र तो जो इस पंचांग के इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके प्लेलिस्ट में आपको पंचांग के हमारे मेधज एस्ट्रो के वीडियोस का लिंक दिया जाएगा, उसको आप देखिएगा। और तो हम आज शुरू करते हैं आज के ही पंचांग से। पंचांग से पहले एक श्लोक हर कोई याद कर लीजिए, आपको ये बहुत आनंद देगा और समझने में बहुत सुकून देगा हर वक्त। मैं 12-15 साल से ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा हूँ और श्लोक को याद करके उसका मतलब समझने से जब आप टर्मिनोलॉजी या शब्द तक पहुंचते हैं तो उसके मतलब से आप एग्जैक्ट रिलेट करते हैं। जैसे तिथिश्च, ये श्लोक याद रख लीजिएगा, तिथिश्च श्रीम मापनोति, तिथि से श्री मिलती है। श्री मतलब संपदा, वैभव, वेल्थ, ऑल काइंड ऑफ वेल्थ, ये तिथि बताती है। नक्षत्रात्
हरते पापम। नक्षत्र हमारे पाप दर्शाते हैं और पापों को हरने का उपाय बताते हैं। वारात आयुष्य वर्धनम। वार हमारे आयु का कारक है। आयु हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिजायर्स से, इसीलिए वार हमारे डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। योगात रोग निवारणम। योग से हमारे रोगों के निवारण का उपाय मालूम चलता है। 1 से 27 नक्षत्र जो होते हैं वो 1 से 27 योग भी होते हैं, और 1 से 27 योग एक एक नक्षत्र में मैनिफेस्ट होते हैं, है ना। तो इसकी लिस्ट, ये सब डिटेल उसमें है। करणात कार्य सिद्धिश्च। आप क्या कार्य करते हैं, कार्य की सिद्धि क्या करने आए हैं और क्या करेंगे, ये करण बताते हैं। अब देखिए, यहां से शुरू होती है पंचांग की कहानी। तिथिश्च श्रीम मापनोति। जैसे आज की तिथि है तृतीया, कल सुबह 4:02 पे आप लोग दृक पंचांग या एस्ट्रो स्टेज या कॉस्मिक इंसाइट या जिसमें भी आप देखते हो, मैं दृक पंचांग फॉलो करता हूं। आई फाउंड इट मोस्ट एक्यूरेट सो फार। तो तिथि आज है तृतीया। मैंने पिछले पंचांग के वीडियो में बताया था, अभी मैं फिर से बता देता हूं। प्रतिपदा तिथि के स्वामी है सूर्य, द्वितीया के स्वामी है चंद्र, तृतीया के स्वामी है बुध, चतुर्थी के स्वामी है मंगल, पंचमी के स्वामी है गुरु, षष्ठी के स्वामी है शुक्र, सप्तमी के स्वामी है शनि और अष्टमी के राहु। इसके बाद पुनः फिर वही सीक्वेंस हो जाएगा। नवमी के होंगे सूर्य, दसवीं के होंगे चंद्र, एकादशी के होंगे बुध, द्वादशी के होंगे मंगल, त्रयोदशी के होंगे गुरु, चतुर्दशी के होंगे शुक्र और पूर्णिमा के पुनः शनि और अमावस्या के राहु। ये आप तो तृतीया तिथि है आज। तृतीया तिथि मतलब इसके स्वामी हुए बुध। और तिथियां 5 प्रकार की होती हैं, ये आप याद कर लीजिए, जो पिछले वीडियो में भी बताया है मैंने। ये तिथियों के प्रकार और तिथियों के स्वामी, इतना सिर्फ याद करने से पूरे दिन में श्री कहां पे है और आपके जीवन में श्री कहां पे है वो मालूम चल जाएगा। आसान है कि कठिन है। तिथि के प्रकार क्या होते हैं? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा आनंद देती है, भद्रा शनिदेव की बहन है, लोग खराब मानते हैं। भद्रा इज बैड। भद्रा इज बैड मतलब भद्रा आपके शुभ कार्यों को रोकती है। क्यों रोकती हैं? क्योंकि आपके अशुभ कार्यों से उनकी पूर्व जन्म की बैलेंसिंग होनी होती है। मगर भद्रा इज बैड ओनली व्हेन, क्योंकि भद्रा को लेके बहुत सारे जगहों पे मैं सुन रहा हूं कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। भद्रा इज ओनली बैड व्हेन मून इज इन कैंसर, लियो, कुंभ, एक्वेरियस और मीन। इस समय भद्रा पृथ्वी पे होती है, तो इसलिए वो ऑस्पिशियसनेस रोकती हैं। किसी का मान लीजिए भद्रा का जन्म हो और चंद्रमा उसके इन राशियों में ना हो, इट इज नॉर्मल जन्म, नो नीड टू वरी। तो तिथि श्रीम मापनोति में आज तृतीया तिथि है और सीक्वेंस वाइज ये आएगी। प्रथमा तिथि, पहली तिथि है नंदा, दूसरी भद्रा, तृतीया होगी जया, चतुर्थी होगी रिक्ता और पंचमी होगी पूर्णा। फिर वो सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। तो 5-5 तिथियों में ये नेचर ऑफ श्री बताते हैं। और क्या श्री मिलेगी ये वो प्लेनेट बताते हैं। तो नेचर ऑफ प्लेनेट नंदा को देखना है शुक्र से। नंदा इज वीनस, भद्रा इज मरकरी, जया इज मार्स, रिक्ता इज सैटर्न, पूर्णा इज पंचमी। अब किसी का पंचमी का जन्म हो तो उसको नेचर ऑफ हैप्पीनेस गुरु से मिलेगी, पूर्ण हैप्पीनेस गुरु से रिलेटेड मिलेगी। मगर कहां से मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी? तो पूर्णा पंचमी तिथि के स्वामी भी गुरु ही हैं। तो कुंडली में जहां पे गुरु होंगे और उनके राशि लॉर्ड हैं, उनको श्री और वैभव उस स्थान से मिलेगा, उस राशि के स्वभाव द्वारा मिलेगा। इसको हम डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि आज तृतीया तिथि है, तो तृतीया तिथि के स्वामी हैं बुध। नेचर इज जया, इसका मतलब आपको आज विजय मिलेगी सबको, और बुद्ध के तरीके से मिलेगी। बुद्ध मतलब कम्युनिकेशन, और आपकी कुंडली में बुद्ध जहां पे हैं वहां से आपको मिलेगी। और बुद्ध और
मंगल का संबंध, नेचर ऑफ श्री इज मंगल और काइंड ऑफ श्री इज बुध। मंगल और बुध का अगर कुंडली में अच्छा संबंध है तो इजीली श्री मिलेगी, अच्छा संबंध नहीं है, षडाष्टक है, 2/12 है इत्यादि, तो कठिनाई से श्री मिलेगी। कुंडली में मंगल आपके अगर डैमेज्ड हैं तो श्री मिलने में बहुत तकलीफ होगी। बुध डैमेज्ड है तो श्री की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो करना क्या होगा आज श्री पाने के लिए? मंगल जया, विजय पाने के लिए युद्ध। मंगल डजंट वांट वॉर, मंगल लड़ाई नहीं चाहते हैं। आप झगड़ा मत कीजिए, झगड़े को सुलझाने का प्रयास कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। बुध मतलब कम्युनिकेशन। बुध जहां है, जैसे अभी क्या है, मेष राशि में है, तो अपने कम्युनिकेशन को एग्रेसिव होने से अगर आप बचाएंगे तो श्री प्राप्त होगी। ये हो गया आपका तिथि का शॉर्टकट में। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र पाप बताते हैं। आज का नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा मतलब इंद्र, ज्येष्ठा मतलब कंपटीशन। वृश्चिक राशि में पड़ने वाला नक्षत्र है। विंशोत्तरी के अनुसार इसके स्वामी भी बुध है। तो आज के दिन कंपटीशन, जो कि वृश्चिक राशि में पड़ता है, हिडन कंपटीशन में आप कोई पाप ना हो इसका ध्यान रखिए। किसी से कंपटीशन कर रहे हैं तो अनहेल्दी कंपटीशन मत कीजिए, तभी आप इंद्र के समान आज सुख प्राप्त करेंगे। यह भी दर्शाता है कि आपने पूर्व जन्मों में किसी के ज्येष्ठा में कोई प्लैनेट हो तो उसके अनुसार यह बताएगा कि उसने पूर्व जन्मों में अनएथिकल कंपटीशन किया है विजय प्राप्त करने के लिए। नक्षत्रात हरते पापम, योगात वारात आयुष्यवर्धनम। आज क्या वार है? आज थर्सडे है, गुरु का वार है। तो वार को सूर्य से देखा जाता है। सूर्य और गुरु की जो पोजीशन है, मतलब सूर्य से गुरु, सूर्य वृषभ राशि में है, गुरु मिथुन राशि में है, तो सूर्य से गुरु सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में गुरु अच्छे माने जाते हैं, मगर दो गुरु से सूर्य द्वादश हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने किसी रिसोर्स को मिसयूज करेंगे तो ही आपको आज स्वास्थ्य हानि होगी। अगर आप रिसोर्स का सदुपयोग करेंगे तो स्वास्थ्य हानि नहीं होगी। भाई डिजायर्स ही हमारे आयु का निर्माण करते हैं। आपकी डिस्प्रपोर्शनेट डिजायर होंगी तो आप देखिएगा कि आपको आयु का ह्रास होगा। वारात आयुष्यवर्धनम, योगात रोग निवारणम। आज योग क्या है? शिव योग है सुबह, और फिर बाद में सिद्ध योग है। शिव योग पूर्वाषाढ़ा में होता है, वो निकल गया सुबह 7 बजे तक। फिर सिद्ध योग, सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा में होता है। उत्तराषाढ़ा याद रखते ही आपको भीष्म पितामह याद आने चाहिए। भीष्म पितामह मतलब जिन्होंने धर्म की राह पे सदा विजय दिलवाने का प्रयास किया, जिसके साथ वो जुड़े हैं मौलिक रूप से मॉरली। आप ये दर्शाता है कि आप जिसके साथ हैं, इट इज अ सिंबल, उत्तराषाढ़ा इज अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी। आप जिसके साथ हैं उसके साथ पूरी लॉयल्टी अपनाइए, तो योगात रोग निवारणम, तो आपकी बीमारियां दूर होंगी। अगर आप डिसलॉयल होंगे तो आपको बीमारियां बढ़ेंगी आपकी। योग को देखा जाता है गुरु से। अब गुरु से योग देखा जाता है, और मैं भी आपको सीक्वेंस बता दूंगा कि योग का सीक्वेंस क्या होता है, प्लैनेट्स को कैसे देखा जाता है। फिलहाल ये योग है आपका सिद्ध योग। तो सिद्ध योग हुआ 19, 20, 21, 21वां मतलब हुआ केतु बुध, शनि बुध केतु, केतु है इसके कारक स्वामी। तो आपकी कुंडली में गुरु और केतु का अच्छा संबंध है, तो आज आपकी बीमारियों को दूर करने का दिन है। करणात कार्य सिद्धिश्च, कर्ण क्या है? कार्य करने के लिए है। वनिज, वनिज कर्ण के स्वामी होते हैं शुक्र। आज शुक्र से प्रेम, रोमांस, ये सब समझना एकदम ही मूर्खता है। वीनस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गुड और बैड। इसका मतलब वर्क प्लेस पे स्त्रियों का वर्क बाहुल्य रहेगा। अगर आप स्त्रियों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वीनस इज फीमेल, तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जरूर कीजिए कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट यू शुड डू, व्हाट इज यू शुड नॉट डू। इन नटशेल, यू शुड रेस्पेक्ट फीमेल्स एनीवेयर व्हाइल यू आर वर्किंग। और शुक्र संपदा के कारक हैं,
आप जो चीजें आपकी वेल्थ को बढ़ाती हैं संपदा, उधर कार्यों में आप रत रहेंगे। इस प्रकार से पंचांग को समझा जाता है। योग की लिस्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि योग एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड और अनडिस्कस्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है योग। योगात रोग निवारणम में योग, देखिए योग विषकुंभ योग है। आप ऐसे समझिए कि जो 27 ग्रह हैं, 27 आपको याद करने का तरीका बता देता हूं मैं, वो तरीके से आप याद हो जाएगा आपको। 27 योग होते हैं। अश्विनी से सूर्य और चंद्र की डिग्री को माइनस करिए तो नक्षत्र आता है, तिथि आती है, और सूर्य चंद्र की डिग्री को ऐड कर लीजिए तो योग आता है। वो कैलकुलेशन मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो अश्विनी भरणी से लेकर रेवती तक योग आते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 9 9 9। पहले 9 आपको बचपन से जवानी तक असर दिखाते हैं, 0 से 25 साल तक। फिर 25 से 50 तक दूसरे 9, मघा से ज्येष्ठा तक, और उसके बाद तीसरे 9। तो योग का सीक्वेंस ये है कि पहला योग का स्वामी है शनि, दूसरे योग के स्वामी हैं, आप लिस्ट में देख लीजिएगा नंबर लिखा होता है, दूसरे योग के स्वामी हैं बुध, तीसरे योग के केतु, चौथे योग के सूर्य शुक्र, पांचवें योग के सूर्य, छठे योग के चंद्र, सातवें मंगल, आठवें राहु, नवें गुरु। इसी प्रकार से फिर से ये रिपीट हो जाएंगे अगले 9 में। योगों के नाम क्या हैं? तो योग है पहला विषकुंभ, दूसरा प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वरयान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। इसमें से कुछ योग कठिन योग हैं जो टफ जीवन को दिखाते हैं, जैसे विषकुंभ योग, अतिगंड योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, वज्र योग, व्यातिपात योग, परिघ योग और वैधृति योग। इंद्र योग भी टफ दिखाता है, अगर आप कर्म आपके अच्छे हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो योग हैं, इनकी आप लिस्ट बना के इन ग्रहों के अनुसार इनको रख के योग को आप देखिए गुरु के रेस्पेक्ट में। और करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण को आप जहां कुंडली में वो प्लैनेट प्लेस्ड है, जैसे बौ करण के स्वामी सूर्य, बालव चंद्र, कौलव मंगल, तैतिल बुध, गर जुपिटर, वनिज शुक्र और वृष्टि शनि। उसके बाद चार योग जो आते हैं स्थिर योग, वो राहु और केतु होते हैं। तो इस प्रकार से पंचांग को आप समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम लोग फिर वीडियो में इसी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।